फरदीन, समीर, साहिल, रेहान, 4 दोस्त निडर। भूतों पे हंसते थे, आत्माएं इनसे कांपती थीं। बहुत केसेस सुलझाए, खतरनाक केसेस। ये केस अलग। रेडी फॉर एनीथिंग फरदीन कहता था, उसकी स्माइल में ओवर कॉन्फिडेंस। एनीथिंग बाकी लोग कहते, उनकी आवाज स्ट्रांग और पक्की। फोन बजा, लेट हो गया था, बहुत लेट। मदद, एक औरत की आवाज, डर से भरी हुई। पुराना बंगला, ग्रांट रोड, हम आ रहे हैं, रेहान बोला। उसकी आवाज सीरियस। ग्रांट रोड, सूना बंगला, बुरी चीजों के लिए फेमस। बाइक से उतरते ही उन्हें लगा ठंड, भारीपन। फोन पे फिर से औरत की आवाज, प्लीज जल्दी आओ, बहुत देर हो जाएगी। बंगला सामने था, अंधेरा, शांत। पुरानी सड़ती हुई दरवाजे के पास एक बल्ब टिमटिमा रहा था। दरवाजे पे एक मंत्र, किसी तांत्रिक ने लिखा होगा, पावरफुल, बुरा। दरवाजा खड़खड़ा के खुला, जैसे अंदर बुला रहा हो। वो लोग अंदर गए, दरवाजा जोर से बंद हो गया। लॉक, अब पीछे नहीं जा सकते। एक परछाई सीढ़ियों पे, सफेद कपड़े में, उनकी तरफ आ रही है, धीरे धीरे, जानबूझकर। लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। रेहान ने अपना जनेऊ निकाला, मंत्र पढ़ा, परछाई और तेजी से बढ़ी। समीर ने काला धागा फेंका, वो हवा में जल गया। बेकार, ये कोई आम आत्मा नहीं है। साहिल फुसफुसाया, उसकी आवाज कांप रही थी, ये कुछ और है। अंधेरा, पूरा अंधेरा। चारों दोस्त फरीदीन, समीर, साहिल और रिहान अब पूरी तरह अंधेरे में घिर चुके थे। बंगले में एक अजीब सी गूंजती हुई हंसी गूंजने लगी। हमने बहुत सी आत्माओं को भगाया है, लेकिन ये कुछ और ही है, समीर ने घबराई आवाज में कहा। अचानक हवा में कुछ सरसराने की आवाज आई। किसी ने साहिल की गर्दन पकड़ ली। उसने महसूस किया कि कोई बर्फ की तरह ठंडी उंगलियां उसकी त्वचा पर कस रही हैं। वह सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा। रिहान ने फौरन जेब से गंगाजल की शीशी निकाली और अंधेरे में चारों तरफ छिड़क दिया। जैसे ही गंगाजल हवा में फैला, भयानक चीखें गूंज उठी। बिजली की तरह चमकते हुए एक भयानक छाया दीवार पर उभरी। यह कोई आम भूत नहीं था, यह एक जिन्न था। उसके लंबे नाखून और जलती हुई लाल आंखें दिख रही थीं। तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते, जिन्न की गूंजती हुई आवाज पूरे बंगले में फैल गई। फरीदीन ने अपने पवित्र ताबीज को कसकर पकड़ लिया और तेज आवाज में आयतें पढ़ने लगा। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, बंगले की दीवारें हिलने लगी और एक कोने में पड़ा शीशा अचानक टूटकर बिखर गया। जिन्न अब तड़पने लगा। वह छटपटा रहा था, लेकिन उसकी ताकत अभी भी कम नहीं हुई थी। तभी समीर ने जेब से चांदी का सिक्का निकाला और उसे जमीन पर रखते हुए बोला, अगर तू सच्चा जिन्न है तो इस सिक्के को हिलाकर दिखा। जिन्न जोर से हंसा और जैसे ही उसने अपनी शक्ति से सिक्का उठाने की कोशिश की, वह आग की लपटों में घिर गया। नहीं, ये जाल था। जिन्न चीखा और उसकी पूरी आकृति जलकर राख बनने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। बंगले के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और हवा में एक हल्की सी सुगंध फैल गई। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक और मामला सुलझ गया, साहिल ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन तभी समीर ने कुछ महसूस किया। उसकी कलाई पर कोई काली छाया लिपटी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपने साथ खींच रही हो। क्या समीर की कलाई पर लिपटी काली छाया धीरे धीरे उसे खींचने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह दर्द से कराह उठा। S3, फरीदीन, कुछ करो। फरीदीन, जो चारों में सबसे ताकतवर था, तुरंत आगे बढ़ा। उसने अपनी जेब से एक पुराना तांबे का ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ते हुए समीर की कलाई पर रखा। जैसे ही ताबीज काली छाया से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ। समीर हवा में उछल गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें पल भर के लिए सफेद हो गईं, जैसे उसके अंदर कुछ घुसने की कोशिश कर रहा हो। जिसने भी समीर पर कब्जा किया है, वो तुरंत इस शरीर को छोड़ दे। लेकिन तभी बंगले की छत पर से एक भारी भरकम परछाई कूदकर उनके सामने आ गई। यह जिन्न का असली रूप था, पहले से भी ज्यादा ताकतवर और भयानक। तुम लोगों ने मुझे कमजोर कर दिया, लेकिन खत्म नहीं, जिन्न दहाड़ा। साहिल और रिहान पीछे हट गए, लेकिन फरीदीन वहीं खड़ा रहा। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और जमीन पर जोर से मारी। अचानक जमीन पर एक चमकीला दायरा उभर आया, जिसमें पवित्र आयतें खुदी हुई थीं। अब तेरा खेल खत्म, फरीदीन गरजा। जिन्न को जैसे ही एहसास हुआ कि वह इस दायरे में फंस चुका है, उसने छटपटाना शुरू कर दिया। उसने फरीदीन पर हमला करने की कोशिश की,
लेकिन एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया। रिहान ने जल्दी से गंगा जल का एक पूरा कटोरा जिन्न पर फेंक दिया। उसकी चीखों से पूरा बंगला गूंज उठा। फरीदीन ने अपनी आखिरी शक्ति लगाकर मंत्र पढ़ा और जिन्न की पूरी आकृति धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। सब कुछ शांत हो गया। समीर होश में आया और हल्की आवाज में बोला, हम जीत गए। साहिल ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी बंगले के अंदर से एक और डरावनी हंसी गूंज उठी। तुमने सोचा था कि यह सिर्फ एक जिन्न था? चारों दोस्त चौंक कर पीछे मुड़े। अंधेरे में कई लाल चमकती आंखें उन्हें घूर रही थीं। यह तो बस शुरुआत थी।